हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। बच्चों, आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज बतला रहे हैं जो हम लोग अपने घरों में अमूमन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब चाय बनाते हैं तो चाय बन जाने के बाद उसको हम कप के अंदर जो है एक चाय छन्नी के जरिए उसको हम डालते हैं। चाय छन्नी क्या करता है कि चाय पत्ती को रोक लेता है और चाय को गुजरने देता है। ठीक है, तो जो चाय छन्नी में जो नेट बना हुआ है, ठीक है, उसमें बारीक सुराख होता है। ठीक है, तो उस सुराख से चाय की पत्ती नहीं गुजर पाता है, लेकिन चाय जो है गुजर जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जब चक्की कल में आटा पिसवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या करते हैं कि वहां पर बड़ा सा जो है चलनी होता है, उसमें हम लोग गेहूं को डाल देते हैं। उसके बाद हाथ से इस तरह से कर देते हैं। इससे क्या होता है कि गेहूं के अंदर में जो भी गैर जरूरी मादा होता है वो जो छलनी जो है उसके नेट के जरिया से जो है वो बाहर निकल जाता है और गेहूं जो है चलनी के ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये जो चलनी हुआ या जो चाय का जो छन्नी हुआ, ये क्या करता है कि कुछ चीजों को रोक लेता है और कुछ चीजों को गुजरने देता है। उसी तरह से झिल्ली होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा झिल्ली है जो कुछ चीजों को गुजरने देता है लेकिन कुछ चीजों को गुजरने नहीं देता है, वो उसको रोक लेता है। जैसे चाय के छन्नी में क्या करती है कि चाय को पत्ती को रोक लेती है लेकिन चाय को गुजरने देता है, तो उसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम लोग चलते हैं, यहां पर देखिए ये एक गिलास है। इस गिलास में शरबत बना हुआ है, यानी शुगर और वाटर का ये सॉल्यूशन है। हम लोग जानते हैं कि शुगर को सॉल्यूट कहते हैं और वाटर को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो घुल जाता है, जैसे नमक या चीनी। ठीक है, वो पानी में घुल जाता है, तो नमक और चीनी को हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। और वाटर जो है पानी को डिसॉल्व कर देता है या शुगर को भी पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है, तो वाटर को कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट। और शुगर और वाटर के मिक्सचर को कहेंगे हम लोग सोल्यूशन। अब सोल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उस वक्त होगा जब शुगर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, या यूं समझिए कि जब हम ये कहते हैं कि शरबत बहुत ज्यादा मीठा है, तो इसका मतलब हुआ कि शरबत में चीनी बहुत ज्यादा घुल गया है, यानी सॉल्यूट जो है ज्यादा घुल गया है और सॉल्वेंट उसमें कम है। तो सॉल्वेंट का क्वांटिटी अगर कम रहे और सॉल्यूट का क्वांटिटी अगर ज्यादा रहे तो हम इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन उस वक्त कहेंगे जब सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होगा और सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा। या यूं समझ इस तरह से, जब हम ये कहते हैं कि चाय बहुत कम मीठी है या चाय फीका है, इसका मतलब ये हुआ कि चाय के अंदर में चीनी यानी सॉल्यूट कम मिला हुआ है और चाय में पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो जब सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा और सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होगा तो उस वक्त जो सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। इस तरह से सोल्यूशन दो तरह के हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और सॉल्यूट यानी चीनी या नमक का सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और नमक या पानी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये हुआ सॉल्यूशन के बारे में। अब यहां पर आइए, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको देखिए। ये है बीकर,
ये है बीकर, ठीक है। इस बीकर के अंदर यहाँ इस बीकर को हम लोग पानी से भर दिए, वाटर से भरा हुआ है। ये है थिसिल फनेल, ठीक है। थिसिल फनेल ये यहाँ पर ये राउंड शेप का है और यहाँ पर जो है ये लॉन्ग कॉलम की तरह है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके एंड के ऊपर जो है सेलोफेन पेपर लगा दिया गया है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए अंडा का जो झिल्ली होता है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेलोफेन पेपर जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलोफेन पेपर लगा दिया गया है और इसके अंदर में सॉल्यूट, इसके अंदर में सॉल्यूट भरा हुआ, मतलब शुगर सॉल्यूशन है। इस थिसिल फनेल के अंदर में शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस पूरे थिसिल फनेल को इस बीकर में का डुबो दिया गया है, इसमें डुबो दिया गया है। तो अब देखिए क्या होगा, चूंकि ये शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन में क्या है, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। और जो है यहां बाहर में जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इस बीकर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके अंदर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब यहां पर लेस वाटर है और यहां पर मच वाटर है, ठीक है। तो यहां पर वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, वाटर का मूवमेंट होगा ज्यादा से कम की तरफ, क्योंकि इस एरिया में वाटर बहुत ज्यादा है और इसके अंदर में वाटर कम है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इस बीकर से थिसिल फनेल के अंदर में होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से इसके अंदर में आएगा, यानी पानी के वाटर मॉलिक्यूल जब इसके अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, इसका लेवल जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पानी इसके अंदर में दाखिल होगा। तो इसके अंदर में पानी दाखिल होने से यहाँ जो थिसिल फनेल है इसमें वाटर लेवल क्या होगा, राइज कर जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, क्योंकि यहां से पानी इसके अंदर में दाखिल हो रहा है, बीकर से पानी दाखिल हो रहा है थिसिल फनेल के अंदर में, इसलिए बीकर में क्या होगा, वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इसका सतह का होगा थोड़ा सा नीचे, यहाँ पानी कम हो जाएगा, ये जो है ये ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, ये पानी किसके जरिए से गुजर रही है, ये पानी गुजर रहा है ये सेलोफेन पेपर के जरिए से। तो सेलोफेन पेपर के जरिए से गुजरने का मतलब क्या हुआ कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। दूसरी चीज क्या है कि इसका जब हम पानी को जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि पानी का टेस्ट उसी तरह से फीका है, मतलब उसमें कोई भी मिठास पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। और इसका जब हम पानी टेस्ट करते हैं तो इसका देखते हैं कि इसके अंदर मिठास कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि इसका पानी में कोई मिठास नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसमें का जो शुगर मॉलिक्यूल्स है इस सेलोफेन पेपर के जरिए से इसके अंदर में दाखिल नहीं हुआ। तो शुगर चूंकि इस सेलोफेन पेपर के जरिए से यहाँ दाखिल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ का पानी क्या है, फीका है। लेकिन यहाँ का पानी जो है पहले जितना ज्यादा मीठा था, मिठास में कमी हो गई है, क्योंकि इसके अंदर पानी दाखिल हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सेलोफेन पेपर पानी को तो गुजरने दे रहा है थिसिल फनेल के अंदर में, लेकिन थिसिल फनेल में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेलोफेन के जरिया इसके अंदर में दाखिल नहीं हो पा रहा है, यानी एक तरफा दखूल हो रहा है। मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि एक चीज को दाखिल होने देता है लेकिन दूसरे चीज को बाहर जाने नहीं देता है। इस सेलोफेन पेपर के जरिए से वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल्स इस सेलोफेन पेपर यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए से इस बीकर के अंदर में दाखिल नहीं हो पा रहा है। तो ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम, ठीक है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कहा, ये शुगर सॉल्यूशन में। तो अब ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए ऑस्मोसिस का डेफिनेशन में याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस
movement of water molecules. Osmosis is the movement of water molecules. तो हम जानते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्योंकि ये बीकर में जो पानी है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब यहां वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, ठीक है। और ये जो थिसिल फनेल में जो शुगर सोल्यूशन है यहां वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो अमल है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए। यानी इस बीकर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यहां वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होने का मतलब हुआ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। और ये शुगर सॉल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। मतलब इसमें शुगर का ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और वाटर का क्वांटिटी कम है, इसलिए वाटर का यहां लेस कॉन्सेंट्रेशन है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर के मूवमेंट को जो एक सेमी परमेबल के जरिए होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आज का ये था मेरा लेसन ऑस्मोसिस के ऊपर। एक बार फिर से हम रिकैपिचुलेट कर दे रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो झिल्ली होता है जो कुछ चीजों को तो अपने जरिया बाहर तो जाने देता है, ठीक है, लेकिन एक चीज को बाहर से अंदर आने देता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये बाहर से अंदर आने देता है लेकिन अंदर की चीज को बाहर की तरफ नहीं जाने देता है। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम होता है, यानी पानी का क्वांटिटी कम होता है, और सॉल्यूट यानी नमक और चीनी का ये क्वांटिटी ज्यादा होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होता है और सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। अब इसी तरह से फर्ज कर लीजिए कोई एक सेल है, ठीक है, सेल है, ठीक है। अब सेल से के बाहर से जब इसके अंदर पानी इंटर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, यानी बाहर से अंदर आता है। बाहर से अंदर आने का मतलब क्या हुआ कि बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर में पानी कम है। खुलिया के अंदर में पानी कम है और खुलिया के बाहर पानी ज्यादा है, ठीक है। ये सेल है, ये मान लीजिए सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर पानी इंटर कब करेगा? जब यहां पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा और सेल के बाहर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो जब यहां पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो यहां से पानी इसके अंदर में दाखिल होगा, इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो ऐसे वक्त में क्या होता है? सेल जो है फूल जाता है। और एक होता है एक्सऑस्मोसिस। यानी जब सेल के अंदर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के सराउंडिंग्स में माने इसके बाहरी इलाके में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो सेल से पानी क्या होता है? बाहर चला आता है। इसको हम बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस। ऐसे केस में क्या होता है? सेल जो है ड्राई हो जाता है, ठीक है। या ऐसे समझिए एक मिसाल के तौर पर जब हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं तो हमारा सेल जो है ड्राई हो जाता है। खूब जब पानी पी लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो सेल है वो पानी से भर जाता है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास ऑस्मोसिस के ऊपर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।